नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाने जा रही हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी षड्यंत्र के अपराध में जिन 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी उनमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। प्यारे बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी आजादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूटने का प्रयत्न किया था। ये एक महान क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने यह खजाना लूटकर वे अपने लिए आवश्यक हथियार खरीदना चाहते थे। राम प्रसाद के पिता श्री मुरलीधर अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते थे। एक बार राम प्रसाद कहीं खेलने चले गए तो इन्हें इतना पीटा गया कि कई दिन तक उठ न सके। शायद यहीं से उनके दिल में बगावत के भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस प्रकार खूब पीटता था पर उदंडता अवश्य करता था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ये पंक्ति स्वयं कही है, ये बात स्वयं बताई है कि वो उदंडता होती है कोई ऐसा कार्य जो अपनी इच्छा से वो करना चाहते थे। वो गलत काम चाहे सही काम जो भी था वो अवश्य करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी पीटा जाता था। शायद उस बचपन की मार से ही शरीर बहुत कठोर और सहनशील बन गया था। तो राम प्रसाद का शरीर सहनशील कैसे बन गया? बचपन में अपने पिताजी की मार खा खा कर उनका शरीर सहनशील बन गया था। राम प्रसाद में पढ़ने की इच्छा बड़ी तीव्र थी। वे जैसे तैसे पैसे जुटाकर किताबें खरीदते थे और पढ़ते थे। कुछ गलत किस्म की किताबें पढ़ने से उनमें कुछ बुराइयां भी घर करने लगी थी। बुराइयां घर करना अर्थात उनमें कुछ बुराइयां पनपने लगी थी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, उनसे हमारे दिमाग में अच्छे विचार होंगे। लेकिन बचपन में अब इनको कोई ज्ञान नहीं था कैसी पुस्तक पढ़नी है, तो कोई गलत किताब इन्होंने पढ़ ली जिससे इनमें कुछ बुराइयां भी आने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मंदिर में आना जाना हुआ तो पुजारी जी के उपदेशों से ये आदतें छूट गई। तो जो बुराइयां इनमें पनप रही थी, इनमें फिर बाद में मंदिर में जाने की आदत जो पनपी या इनमें इन्होंने उस आदत को अपने जीवन में अपनाया, तो पुजारी जी के उपदेशों से ये बुरी आदतें इन्होंने छोड़ दी। इन्हीं दिनों उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा, उन्हें पढ़ने को मिला। इसे पढ़कर उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जैसे कि आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है, उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस ग्रंथ में उनके जीवन का स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे। रात के समय खाना भी छोड़ दिया। किसी के कहने से शहर भी छोड़ दिया। उबालकर दाल या साग से एक समय भोजन करते थे। मिर्च और खटाई तो छूते भी नहीं थे। व्यायाम करने लगे। नित्य प्रति स्वाध्याय भी करते। कोई साधु महात्मा आते तो उनका उपदेश अवश्य सुनते। तो इस तरह से इनको इस पुस्तक को पढ़ने से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आर्य समाज में उनकी श्रद्धा देखकर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत उनके पिता से कर दी। पिताजी ने जिद पकड़ ली कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आर्य समाज के नियमों को माने, तो उन्होंने क्या कहा, या तो आर्य समाज छोड़ दो या फिर घर ही छोड़ दो। राम प्रसाद टस से मस न
हुए। टस से मस नहीं होने का अर्थ है बेटा बिल्कुल भी बदलने को तैयार ना होना या अपना निर्णय ना बदलना। केवल एक कमीज और धोती पहनकर घर से निकलने को तैयार हो गए और पिता के पैर छूकर घर से निकल पड़े। तो उन्होंने आर्य समाज को छोड़ना स्वीकार नहीं किया और एक कमीज और एक धोती पहनकर घर से निकल पड़े। जंगल में पेड़ पर बैठकर रात बिताई। भूख लगने पर खेतों से हरे चने तोड़कर खाए। नदी में स्नान किया और जलपान किया। दूसरे दिन वे आर्य समाज गए और स्वामी अखिलानंद का व्याख्यान सुना। वहां पर पेड़ के नीचे खड़े थे कि पिता कुछ लोगों को लेकर आए और इन्हें पकड़कर मिशन स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर ने समझाया कि रोज रोज बच्चे को पीटना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से पिता ने इन्हें नहीं पीटा। ऐसे उनके पिता बहुत ही बुरा बर्ताव कर देते थे। अपनी बात मनवाने के लिए वो बच्चे की पिटाई भी कर देते थे। राम प्रसाद आर्य समाज में जाते रहे। उन्होंने साधुओं और विद्वानों की भरसक सेवा की। आर्य कुमार सभा की स्थापना हुई। उसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। वे व्याख्यान देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा की मैदानों में ही चलती रही। तो आर्य कुमार सभा मैदानों में क्यों चलती रही? क्योंकि उनको बैठकों के लिए उचित स्थान नहीं मिलता था। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क कुछ ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आजाद कराने की सोचते थे। उनमें कौन थे प्रमुख? लोकमान्य तिलक के शाहजहांपुर में विचार सुनकर वे आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। तो लोकमान्य तिलक के विचार सुने उन्होंने और वो भी आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक लिखकर देशवासियों के खून को गर्म करना चाहा कि अमेरिका जो था वो कैसे स्वतंत्र हुआ, ये पुस्तक लिखी और देशवासियों के खून को गर्म करना चाहा, अर्थात उनमें भी आजादी के लिए चेतना जागे ऐसा प्रयास किया। बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी व अनुवाद किए। काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था। इसी केस में वे पकड़े गए और 14 सितंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। काकोरी रेल डकैती बेटा 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब की थी इन्होंने ये डकैती? 9 अगस्त 1925 को इन्होंने ये खजाना लूटा था। किस लिए? क्रांतिकारियों ने अपने लिए हथियार खरीदने के लिए। फांसी घर के दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा, क्या कहा था उन्होंने फांसी घर के दरवाजे पर पहुंचने पर? मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुभ यद भद्रम तन्न आसुभ आदि प्रार्थना मंत्रों का पाठ करके वे फंदे से झूल गए। तो बेटा हमें ऐसे महान क्रांतिकारियों को अवश्य स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। बहुत ही सुंदर पंक्ति है बेटा पाठ के अंत में दी हुई। न संशय मनारुहा नरो भद्राणी पश्यन्ति, अर्थात खतरा उठाए बिना मनुष्य को कल्याण के दर्शन नहीं होते। अर्थात हमें जीवन में कुछ अलग करना है, कुछ पाना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा।
धन्यवाद प्यारे बच्चों। पाठ को एक बार दोबारा से पढ़िए और ध्यान से समझिए।